बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक नंबर 16.7 रजिस्टर्स कलर कोड के रजिस्टर्स मुख्तलिफ रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स के लिए यूज़ करते हैं, उनके कोड्स क्या होते हैं, कौन कौन से कलर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। अब पहले नंबर पे रजिस्टर्स कोड की डेफिनेशन क्या है। ये द रजिस्टर, ये आपके पास क्या है कि रजिस्टर कलर कोड बना हुआ है, इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के डिफरेंट कलर होते हैं। ये एक रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर एक गोल्ड होता है, ब्राउन कलर होता है, ब्लैक कलर होता है और ब्राउन कलर होता है। तो मुख्तलिफ तरह के जो कलर होते हैं ना, वो मुख्तलिफ उनके रेजिस्टेंस की पावर होती है, जिसके हिसाब से वो क्या करते हैं, उनके रेजिस्टेंस करते हैं। करंट के दरमियान में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट करना, खलल पैदा करना, रुकावट पैदा करना। तो वो आप उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पर रजिस्टर्स कलर्ड कोड्स की डेफिनेशन क्या है। द रजिस्टर कलर कोड इज अ सिस्टम ऑफ कलर बैंड printed on a register to indicate their resistance value and tolerance। वो क्या होता है, किस लिए यूज किए जाते हैं, कलर क्यों लगाए जाते हैं रजिस्टर्स के ऊपर, कि हर एक रजिस्टर की कितनी उनके अंदर उनकी वैल्यू कितनी है, उसकी पावर कितनी है, किस हिसाब से क्या करेगा वो रजिस्टर करेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि डिफरेंट तरह के कलर जो होते हैं ना, कलर का कोड होता है, वो उनके ऊपर बनाए जाते हैं। अब आगे आपके पास आ जाएगा टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है। टॉलरेंस मीन्स हाउ मच अ रजिस्टर रियल वैल्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द रिटर्न वैल्यू रिटर्न ऑन इट। रेजिस्टेंस क्या आता है, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हाउ मच अ रजिस्टर रियल वैल्यू कैन बी डिफरेंट, कि जो रजिस्टर की असल वैल्यू होती है वो कितनी डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम द रिटर्न वैल्यू ऑन इट, कि जो उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है, जितनी मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज लिखी हुई, जहां पर जैसे आपको ये दिया हुआ टेबल, इसमें मुख्तलिफ ब्लैक की वैल्यू लिखी 10 की पावर 0, ब्राउन की दी 10 की पावर 1, रेड की 10 की पावर 2। तो इस तरह आपको बताया गया है कि कितनी वैल्यू उससे चेंज है कि जो कि उसके ऊपर लिखी हुई है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, टॉलरेंस। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है रजिस्टर कलर कोड की, कि वो किस तरीके से वर्किंग करता है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां से शुरू होगी। रजिस्टर कैन बी आइडेंटिफाइड विदाउट यूजिंग मल्टीमीटर। क्या करता है कि रजिस्टर जो है उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं विदाउट यूजिंग मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को यूज किए बगैर आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी रेजिस्टेंस। वो कैसे करेंगे। ईच कलर रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक डिजिट एंड मल्टीप्लायर। हर एक जो आपके पास कलर है ना, मुख्तलिफ बताया कि मुख्तलिफ तरह के कलर्स हैं इसके ऊपर, ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड आ गया, उसके बाद ब्राउन आ गया, ब्लैक आ गया, गोल्ड। तो ये आपके पास क्या होता है कि इसकी मदद से आप क्या करते हैं कि उनके आसानी से आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस इतनी आ रही है, इसके अंदर रेजिस्टेंस कम या ज्यादा। तो इधर बताया गया ईच कलर रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक डिजिट एंड मल्टीप्लायर। हर एक जो डिजिट है वो कलर क्या करता है कि रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक डिजिट को, जो आपने कलर को नाम दिया होगा ना डिजिट को, भी ये 2, इसके अंदर 2 पॉइंट रेजिस्टेंस आ रही है, इसके अंदर 3 आ रही है, तो वो ऊपर पॉइंट लगे होता है, पॉइंट के हिसाब से, कलर के हिसाब से आपको पता चल जाता है। In a 4-band register, the first and second bands indicate first and second digit. Third and fourth band show multiplier and tolerance. अब जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट तो आपने वैसे ही उनको कह देना कि ये फर्स्ट और सेकंड डिजिट आ रहे हैं, उनके बैंड्स आ रहे हैं। लेकिन जब थर्ड और फोर्थ डिजिट आना है, वो क्या करेगा, वो शो करेगा उनकी मल्टीप्लायर को और उनकी टॉलरेंस को। अभी टॉलरेंस बताया था ना कि टॉलरेंस क्या होती है कि वो मच रियल वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम द रिटर्न वैल्यू, की जो वैल्यू आपने उसके ऊपर लिखी है उससे कितनी डिफरेंट आ रही है। अब इसके आगे एग्जाम्पल आ गई। अब एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास क्या आ जाएगी डेफिनेशन टॉलरेंस की, ये आपके पास डेफिनेशन, ये आपके पास रजिस्टर कलर कोड की डेफिनेशन इतनी आ जाएगी। उसके बाद आगे टॉलरेंस की डेफिनेशन आ जाएगी। आगे इसकी क्या आनी है आपके पास एक्सप्लेनेशन, कि ये किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। इसके बाद आगे इसकी एग्जाम्पल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ रजिस्टर हैड 4 बैंड्स, रेड, वायलेट, येलो एंड गोल्ड। कि आपको ये एग्जांपल दी कि रेड कलर का आपके पास है, वायलेट कलर का और येलो कलर का और गोल्ड कलर के 4 नंबर आपके पास कलर हैं। फर्स्ट कलर डिजिट शो 27 येलो बैंड्स, इट्स मल्टीप्लायर ऑफ 10 की पावर 4। अब जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या करेगा, आपको शो करेगा, पहला कलर जो है वो दिखाएगा कि 27 येलो कलर बैंड इज मल्टीप्लायर ऑफ 10 की पावर 4।
आगे आपके पास आ जाएगा गोल्ड। गोल्ड कलर क्या है? गोल्ड कलर शोज टॉलरेंस प्लस माइनस 5%। द फाइनल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज 2,70,000 ओम और 270 किलो ओम। तो आपके पास अब ये जब टॉलरेंस आपको दिखाएंगे येलो और उसके बाद गोल्ड कलर, तो आपके पास फिर फाइनल वैल्यू क्या बनेगी? उसकी फाइनल वैल्यू बनेगी 2,70,000 ओम या फिर 270 किलो ओम। तो ये आपके पास है कलर रेजिस्टर। अब ये आपको बताया गया कि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कलर बताएंगे कि उनके रेजिस्टेंस की पावर कितनी आ रही, मल्टीप्लायर क्या है, टॉलरेंस क्या है। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए रेडी करने हैं। अब आगे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। अब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर या एनटीसी, ये आपके पास क्या होता है? तो ये आपके पास पहले नंबर पे बताया गया कि ये आपके पास क्या आ रहा है, एनटीसी थर्मिस्टर आ रहा है कि जो क्या करता है, कंट्रोल करता है करंट, जो उनकी क्या आ रही हीट वगैरह आ रही है या उसको इंक्रीज या डिक्रीज करेगा टेम्परेचर को। तो पहले यहां से करना है। ये आपके पास डेफिनेशन आएगी, इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टर whose resistance decrease as the temperature increase। ये इस तरह का है कि जब क्या करेंगे, आपकी जो टेम्परेचर है वो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस कम होगी जब क्या होगा कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये सारा किस वजह से इसका बिहेवियर है? इसके नेगेटिव कोफिशिएंट की वजह से। मीनिंग दैट द मटेरियल यूज इन द थर्मिस्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर एज टेम्परेचर राइजेज। तो इसका मतलब ये किस वजह से है कि जो आपने मटेरियल यूज किया हुआ है, जो कंडक्टर यूज किया हुआ है, वो क्या करता होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को टेम्परेचर से ज्यादा बेहतर तरीके से। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके क्या होगा, रेजिस्टेंस वगैरह क्या हो जाएंगी, इससे कम हो जाएंगी। द इंक्रीज इन टेम्परेचर गिव मोर एनर्जी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगी, एनर्जी उसकी ज्यादा हो जाएगी। द चार्ज कैरीज, चार्ज कैरीज मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है, अलाउइंग देम टू मूव फ्रीली थ्रू द मटेरियल। तो इसकी मदद से उनको क्या मौका फायदा होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे जो फ्रीली तौर पर मूव करना शुरू कर देंगे मटेरियल के अंदर, विच रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस, जो क्या करेगा, रेजिस्टेंस को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, एनटीसी थर्मिस्टर आ रहा है। एनटीसी क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आगे आपके पास एक्शन है कि किस तरीके से एक्शन वर्किंग करता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ एनटीसी थर्मिस्टर डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस मेक्स इट यूजफुल फॉर द एप्लीकेशन वेयर चेंज इन टेम्परेचर नीड टू बी डिटेक्टेड। तो ये कहां पर यूज होता है, ये एप्लीकेशन इसकी क्या है कि कहां पर यूज होता है, जहां पर इसकी ज्यादा जरूरत होती है कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो तो उसके लिए हमें उसको टेम्परेचर ज्यादा हो तो उसकी रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करते होते हैं, एनटीसी यूज करते होते हैं। एनटीसी थर्मिस्टर आर कॉमनली यूज, ये आपके पास आगे इसका यहां तक एक्शन है, आगे इसके यूजेस आ जाएंगे। एनटीसी थर्मिस्टर आर कॉमनली यूज इन टेम्परेचर सेंसिंग सर्किट। इनको कहां पर यूज करते हैं, टेम्परेचर सेंसिंग सर्किट में यूज करते हैं। सच एज दोज फाउंड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो कि करंट से चलने वाले डिवाइसेज, जैसे कि आपके पास आ जाता है इस्त्री वगैरह आ जाती है, उसमें भी थर्मिस्टर वगैरह यूज करते होते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि उसकी रेजिस्टेंस वगैरह जो करंट की है वो कम हो जाती है, तो करंट आपको अच्छे तरीके से मिलता है। आगे टेम्परेचर मेंटोरिंग सर्किट, जहां पर आपने टेम्परेचर वगैरह मेजर करना होता है वहां पर यूज होता है। एंड टेम्परेचर कंजप्शन इन सर्किट्स, और टेम्परेचर को कंजप्शन सर्किट के अंदर उनके टेम्परेचर के चलने वगैरह की सलाहियत के बारे में जानने के लिए भी क्या करते होते हैं, एनटीसी थर्मिस्टर को यूज करते होते हैं। आप आगे इसकी एप्लीकेशन, आगे की एप्लीकेशन क्या है, टेम्परेचर सेंसर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कहां पर यूज होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है। ओवर करंट प्रोटेक्शन इन पावर सप्लाईज, अगर करंट ज्यादा हो जाता है तो पावर सप्लाई करने के लिए तो वहां पर भी थर्मिस्टर को यूज किया जाता है। वेयर द थर्मिस्टर कैन लिमिट करंट बेस्ड ऑन द टेम्परेचर चेंजेस, तो वो वहां पर क्या करता है कि टेम्परेचर की लिमिट के हिसाब से उसको चेंज करता है कि जहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो वहां पर क्या होगा, करंट की एक लिमिट रखी जाती है कि उस लिमिट के हिसाब से इसको चेंज किया जाए।
अब आगे आ जाएगा लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, एलडीआर जिसे कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर या एलडीआर। ये एलडीआर क्या है कि ये आपको बताया गया कि इस फिगर में आपके पास क्या आ रहा है, ये एलडीआर है। इसको एलडीआर कहते हैं, एलडीआर सर्किट सिंबल। इट इज टाइप ऑफ अ रेजिस्टर, इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टर whose resistance decrease as the intensity of light increase। कि ये आपके पास क्या है कि जैसे जैसे क्या होगा, लाइट बढ़ेगी, अगर रोशनी कम होगी तो क्या होगा, लाइट के आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इससे बढ़ देखना कि इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टर whose resistance डिक्रीज। रेजिस्टेंस कब डिक्रीज होगी, जब रोशनी ज्यादा होगी। जब रोशनी कम होगी तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। द मोर लाइट दैट फॉल्स ऑन द एलडीआर द मोर करंट फ्लो थ्रू इट। जितनी ज्यादा लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो करंट उसमें, उससे क्या होगा, उस हिसाब से करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। एज इट रेजिस्टेंस डिक्रीज, और इसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कब होता है, दिस कॉज बिकॉज द फोटो कंडक्टिव मटीरियल इनसाइड द एलडीआर अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी। ये किस वजह से होता है, ये आपके पास होता है कि फोटो कंडक्टिव मटेरियल जो होता है एलडीआर के अंदर, वो क्या करता है कि लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, विच एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन्स allowing them to move more freely and thus the reduce the resistance। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर आपने पढ़ा था कि इसमें क्या यूज होता है कि टेम्परेचर यूज होता है, और इसमें क्या होती है, लाइट वगैरह यूज होती है, जिसकी वजह से क्या करता है कि टेम्परेचर अब अगर लाइट ज्यादा होगी तो वो क्या करता है कि करंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अलाउ करता है हरकत करने के लिए। तो उससे क्या हो जाता है कि वो फ्रीली हरकत कर सकते होते हैं, और उससे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आगे एक्शन और यूजेस आ गए हैं। एक्शन और यूजेस इसके क्या हो गए, एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज, जैसे जैसे क्या होगी, लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीज, और एलडीआर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अलाउइंग मोर करंट टू पास थ्रू इट। तो क्या करता है, ये आपको ज्यादा से ज्यादा करंट गुजरने के लिए उसको इजाजत देता है। एलडीआर आर वाइडली यूज। अब आगे आपके पास यूजेस आ गए हैं। एलडीआर कहां पर यूज होता है, लाइट सेंसिंग सर्किट। इनको लाइट सेंसिंग सर्किट में यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ मतलब कि शहरों में अगर बाहर की तरफ जाए तो वहां पर बड़ी बड़ी लाइटें लगाई होती है, लेकिन वो खुद ब खुद ही रात को जलना शुरू कर देती, चलना शुरू कर देती। वो इसी वजह से है। एलडीआर क्या होता है कि वहां रोशनी वगैरह के लिए वो सेंसर लगाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो खुद ब खुद ही क्या करना है, चलना शुरू कर देती है। वेयर चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी आर मेंटेन्ड। तो वहां पर क्या होता है कि लाइट इंटेंसिटी का जो भी जिस तरीके से चेंज होती है वो उन्होंने पहले किया होता है, उसके बारे में देखा होता है कि किस हिसाब से लाइट चेंज होगी। तो द कॉमनली यूज इन ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम। इसको कहां पर यूज करते हैं, ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम में यूज करते हैं। आपने सिर्फ यूजेस में ये बताना है कि लाइट सेंसिंग सर्किट, उसके बाद आगे आपने बताना है ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम, ब्राइटनेस सेंसर इन कैमरा के अंदर यूज करते हैं कि कैमरे जो वगैरह लगाए जाते हैं वो क्या करते हैं कि अगर रोशनी ज्यादा होगी तो उस हिसाब से क्या करते हैं कि पिक्चर वगैरह जो बनानी है उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर रोशनी कम हो तो उस हिसाब से क्या होती है, उनकी ब्राइटनेस बढ़ जाती होती है। एंड अदर एप्लीकेशन वेयर द लाइट लेवल डिटेक्टेड इज नीडेड। और दूसरी जो मुख्तलिफ हिस्सों पे, जगहों पे जहां पर लाइट लेवल के यूज करने के लिए मतलब डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें आपने यूजेस में सिर्फ ये सर्किट सेंसिंग सर्किट में लिखना है। उसके बाद ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम, उसके बाद आपके पास है ब्राइटनेस, ये 2-3 लिख लेंगे इसके यूजेस में। आगे आपके पास एप्लीकेशन आ जाएंगी। स्ट्रीट लाइटिंग दैट ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑन व्हेन लाइट इट्स गेट डार्क। तो क्या होता है कि जब मतलब स्ट्रीट के अंदर, आपको वही बताया कि गलियों के अंदर जो लाइट वगैरह लगाई होती है ऑटोमेटिकली, वो क्या होता है कि जब रोशनी कम होती है, जब क्या होता है कि अंधेरा छा जाता है, तो उस वक्त वह क्या होती है कि ऑटोमेटिकली तौर पर ऑन हो जाती है। ब्राइटनेस सेंसर इन कैमरा दैट एडजस्ट द एक्सपोज बेस्ड ऑन द एम्बिएंट लाइट लेवल्स। तो क्या होता है कि आपके पास जो कैमरा वगैरह वो भी क्या होता है कि उसमें भी ये रोशनी वाला ये एलडीआर सेंसर लगाया जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि अगर अंधेरा हो तो आपको उसके लिए क्या होता है कि उनकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। अगर आप रोशनी ज्यादा हो तो वो क्या करता है, रोशनी को डिटेक्ट करता है और रोशनी ब्राइटनेस वगैरह को कम कर देता है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर
16.7। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका करेंगे टॉपिक नंबर 16.8